हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट या फिर ब्लॉग के मेन्यू के अंदर एक बटन कैसे क्रिएट करते हो। बटन क्रिएट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। आप बटन के ऊपर एक डाउनलोड लिंक भी लगा सकते हो, मतलब कि जब आप बटन पे क्लिक करो तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाए, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप बटन के ऊपर एक यूआरएल रीडायरेक्शन भी यूज कर सकते हो, मतलब कि आप बटन पे किसी पेज का लिंक सेट कर सकते हो, किसी वेबसाइट का यूआरएल यूज कर सकते हो, और ये करना काफी आसान होता है। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट में मेन्यू के अंदर बटन लगाने का क्या तरीका होता है। तो ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं आपको एक मेन्यू में बटन बना के दिखाने वाला हूँ कॉन्टेक्ट अस के आगे। तो आपको बटन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इन कर लेना है। जैसे आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हो तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के बाद ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, आपको लेफ्ट में आना है, अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मेन्यू का, आपको मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें आपका मेन्यू बना होता है पहले से। आप ये सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, अगर 2-3 मेन्यू बनाओ तो आप देख लेना आपकी मेन मेन्यू किस नाम से सेव है और सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। और ये चेक कर लेना कि उस मेन्यू का डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी मेन्यू होगी, तभी यहाँ पे वो डिस्प्ले में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक मुझे बटन लगाना है, तो बटन लगाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा स्क्रॉल करना, यहाँ पे आना, कस्टम लिंक के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कस्टम लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। और इस लिंक के अंदर अगर आप अपने वेबसाइट के थ्रू दूसरा यूआरएल पास करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप यूआरएल यूज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे अभी मैं एक बटन बनाऊंगा और उस बटन को अपनी मैं इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कराऊंगा। जैसे ये वेवर पॉइंट मेरी वेबसाइट है, तो जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो वो इस वेबसाइट पे ओपन होके आएगा, ये बटन पे लेके जाएगा। तो यूआरएल में मैंने वेवर पॉइंट मेंशन कर दिया। और लिंक टेक्स्ट का मतलब होता है कि यहाँ जैसे होम, अबाउट अस, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, टेक्स्ट के ऊपर आपका क्या अपीयर होके आएगा वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ अभी, लाइक बटन के लिए मैंने सिंपल लिख दिया है बाय नाउ। तो इस तरीके से मैं एक टेक्स्ट इसमें मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट मेंशन कर लेना जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ऐड टू मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करते हो तो ये बटन यहाँ पे आ जाता है। इसके प्लेसमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको ऊपर ले जाना है सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप यहाँ पे ड्रैग कर लोगे। आफ्टर होम ले जाना है तो आप यहाँ पे ड्रैग कर लोगे। अभी मैं इसे सबसे लास्ट में ही रहने देता हूँ। और आपको सेव मेन्यू पे नीचे लास्ट में क्लिक कर देना है, या फिर ऊपर एक बटन आपको दिखता है सेव मेन्यू का, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। वापस एक बार वेबसाइट पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं कि बाय नाउ कहाँ पे अपीयर होके आ रहा है। तो ये देखो बाय नाउ यहाँ पे अपीयर होके आ गया, लेकिन अभी ये बिल्कुल एक मेन्यू की तरह दिख रहा है, बटन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो बटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस आते हैं अपने मेन्यू वाले डैशबोर्ड में। सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड के ऊपर आना है, जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में जिससे आप लॉगिन होते हो, यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से, आपको इस पे क्लिक कर देना है। स्क्रीन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक ऑप्शन होता है CSS क्लासेस के नाम से, मतलब कि थोड़ा मैं इसे ड्रैग करता हूँ, देखो ये बाय नाउ है, यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया। नीचे आपको दिख रहा है यूआरएल एंड नेविगेशन लेबल, मतलब सिर्फ दो ही ऑप्शन मिल रहा है मुझे। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्लास ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ऊपर स्क्रीन ऑप्शन पे जब मैंने क्लिक किया तो ये विंडो अपीयर हो गई, और यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है चेक करने के लिए CSS क्लासेस। जैसे आप इस बॉक्स को चेक कर दोगे तो CSS क्लास के नाम से एक मेन्यू के अंदर ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो मैंने इसे क्या कर दिया, चेक कर दिया। आपको भी इसे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप वापस से अपने राइट साइड में आओगे, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा आपका बॉक्स। अब आप नीचे आओ तो यहाँ पे देखो यूआरएल नेविगेशन लेवल के साथ एक ऑप्शन और मिल गया है मुझे यहाँ पे CSS क्लास ऐड करने के लिए। मतलब जो मैंने बटन लगाया है इस पे मैं एक CSS क्लास यूज कर सकता हूँ। तो अभी मैं इस पे लिख देता हूँ माई बटन। आप अपने अकॉर्डिंग क्लास का नेम ले लेना, क्योंकि इस क्लास के साथ आपको कुछ CSS यूज करनी होगी जिसकी हेल्प से वो बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माई बटन ले लिया और इसे वापस क्या कर देते हैं, सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मैंने ये सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया है, तो सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये बाय नाउ अभी भी ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये चेंज हो गया। अब जो आपको ऑप्शन करना है कि जैसे ये आपकी जो क्लास है, अब इस क्लास को आपको यूज करना है कहाँ पे, वापस आना है अपीयरेंस में, कस्टमाइज पे जाना है और इस पे आप क्लिक कर देते हो।
जब भी आप कस्टमाइज पे जाते हो तो हर एक थीम के साथ एक एडिशनल CSS ऐड करने का आपको ऑप्शन आपके अपीयरेंस कस्टमाइज में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि आपको एडिशनल CSS यूज करने का ऑप्शन कहाँ पे है। ये देखो इसमें नीचे बना हुआ है एडिशनल CSS। ये हर एक थीम के साथ अपीयरेंस कस्टमाइज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, जिसकी हेल्प से आप CSS यूज कर पाओगे। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आते हो और यहाँ से पहले मैंने कुछ CSS मेंशन कर रखी है, तो आप लास्ट में कर सकते हो या कहीं भी कर सकते हो। अगर आपने कोई भी CSS नहीं यूज़ किया तो आप सिंपली इसे यूज़ कर लेना। और यहाँ पे देखो मेन्यू में मैंने क्या यूज़ किया था, माई बटन क्लास होती है, तो क्लास से पहले हमेशा आपको डॉट यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने दिया .mybtn। तो ये जो मैंने ऑप्शन यूज़ किया है .my-btn, ये क्या ऑप्शन है, जो मैंने ये क्लास का नेम दिया है सेम नेम मैंने यहाँ पे कस्टमाइज में यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद आपको क्या करना है, एक बैकग्राउंड कलर लेना है। मतलब मेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, एक बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने कर दिया रेड। तो आप इधर राइट में देखोगे रिफ्लेक्शन जो ये बाय नाउ बना हुआ था ये रेड कलर में चेंज हो गया यहाँ पे। मतलब जैसे ही मैंने CSS के अंदर एक बैकग्राउंड कलर दिया तो इसका कलर यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया अभी। अब एक बार नीचे आते हैं और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। जब आप पब्लिश करोगे तो ये CSS इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब आप वेबसाइट पे आओ और इसे रिफ्रेश करो, तो ये बाय नाउ क्या हुआ, ये अपीयर तो हो गया, लेकिन इसकी जो लुक एंड फील है वो अभी बटन की तरह अपीयर नहीं हो रही है। तो वो आपको CSS से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो ये पूरे में आ रहा है, मतलब हमें इसकी क्या करनी होगी, एक हाइट स्पेसिफाई करनी होगी। मतलब कि कितने हाइट में वो आएगा। जैसे ये पूरी हाइट है, मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे ये थोड़े हाइट में ही यूज करनी है। तो आपको ये हाइट एक सिलेक्ट करना होगा। तो हाइट के लिए क्या करते हैं, एक ऑप्शन होता है, आपको क्या लिखना है, हाइट कॉलन, और आप 50 और 60 पिक्सल कुछ इस तरीके से दे सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दिया हाइट 50 पिक्सल और बैकग्राउंड मैंने दिया रेड। तो अब हाइट 50 पिक्सल कर दिया मैंने। इसके साथ ही अब मैं इसे क्या करता हूँ, वापस से पब्लिश कर देता हूँ। तो हाइट 50 पिक्सल करने के बाद वापस से मैंने इसे पब्लिश कर दिया। और अब आते हैं वेबसाइट पे, ये देखो ये किस तरीके से अपीयर होके आ रहा है। मतलब जैसे ही मैंने हाइट किया तो नीचे से तो ये हाइट कम हो गई, लेकिन अभी टॉप से क्या है, ये टॉप में जाके सेट हो गई है। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को फ्रॉम द टॉप नीचे की ओर लाते हो बॉटम की तरफ, तो CSS में एक प्रॉपर्टीज होती है जिसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो मार्जिन की हेल्प से आप उसे नीचे की तरफ ला सकते हो। तो मार्जिन के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे मार्जिन। और आपको किससे मार्जिन यूज करना है, टॉप से। तो आप मार्जिन लोगे हाइफन टॉप कॉलन, और यहाँ पे 10 to 20 पिक्सल जो भी आपको यूज करना है आप मेंशन कर दोगे अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे दिया मार्जिन हाइफन टॉप 10 पिक्सल दे दिया, मुझे 10 पिक्सल नीचे ले जाना है उसे। और मैंने इसे सेव कर दिया। और वापस से देखते हैं कि मेरे बटन की पोजीशन कुछ, तो देखो मतलब कि अब एक प्रॉपर ये बटन के साइज में आ चुका है कि ये बाय नाउ है। लेकिन जो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आप देख रहे हो कि अभी भी ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो अपनी वेबसाइट पे जाके इसे रिफ्रेश करके भी देख सकते हो, अगर आपने अपने CSS को सेव कर दिया है तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी भी ये बटन नहीं लग रहा है, मतलब ये बाय नाउ सेंटर में आना चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो जब भी किसी डिव के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आपका कोई टेक्स्ट है और उसे आपको सेंटर में लाना है, तो इस सेंटर में लाने के लिए आप एक प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिस्प्ले, और आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको देना है फ्लैक्स। ये एक प्रॉपर्टीज है, अभी मैं यूज करने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से मैं इस एलिमेंट को सेंटर में लाऊंगा जो मैंने बाय नाउ टेक्स्ट लिखा है। आपको सबसे पहले लिखना है जस्टिफाई कंटेंट कॉलन सेंटर। आपने जस्टिफाई कंटेंट कॉलन सेंटर दिया। एक टेक्स्ट आपको और यूज करना है CSS का, ये होता है आपका अलाइन आइटम्स। जैसे आप अलाइन आइटम्स कॉलन सेंटर करके आप सेमी कॉलन लगाओगे और अपने पब्लिश पे सेव कर दोगे, मतलब क्लिक कर दोगे। वापस आते हैं अपने पेज पे और इसे रिफ्रेश कर देते हैं वेबसाइट का जो ये है। तो एक बार मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया। तो अब ये रिफ्रेश करने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि आया है या नहीं आया है। तो मैंने इसे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दिया, अलाइन आइटम्स में भी सेंटर कर दिया है। और वापस से इसे एक बार पब्लिश कर देता हूं मैं। दोबारा से पब्लिश कर दिया मैंने, कंट्रोल 0 पे ले आते हैं। और लाने के बाद ये देख लेते हैं कि ये अभी भी मेरा क्या है, सेंटर में
गया नहीं है, मतलब कि जो ये एलिमेंट है वो सेंटर में नहीं गया है। तो इसे सेंटर में लाने से पहले अब एक चीज और ठीक करते हैं पहले इसमें, कि जो ये कॉर्नर आपका दिख रहा है ये बिल्कुल एक स्क्वायर में है। इसे अगर आपको राउंड में लाना है तो राउंड में लाने के लिए आपको क्या यूज करना है, बॉर्डर हाइफन रेडियस आप यूज करते हो। और बॉर्डर हाइफन रेडियस में आपको क्या देना है, 10 पिक्सल मैंने दे दिया। अब जितना भी पिक्सल यूज करोगे उसकी हेल्प से ये क्या होगा, राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो ये अब यहाँ से क्या हो गया, राउंड में कन्वर्ट हो गया आपका पूरा का पूरा। तो ये राउंड में आ गया है आपका। अब आप इसे क्या कर दो, पब्लिश कर दो। वापस आ जाओ वेबसाइट पे, इसे एक बार रिफ्रेश कर दो। तो एटलीस्ट ये जो आपका बटन है ये बिल्कुल क्या हो गया, लुक एंड फील जो इसका आया है वो एक बटन की तरह अपीयर होके आ गया है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरी वेबसाइट पे लेके जाएगा, क्योंकि मेन्यू में मैंने क्या दिया है, यूआरएल दिया है अपनी वेबसाइट का। तो अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो देखो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये क्या हुआ, रिडायरेक्ट कर दिया, मतलब एक बटन की तरह इसने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो मेरा टेक्स्ट है बाय नाउ का वो क्या हुआ है, सेंटर में नहीं आया है। तो इस टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सीएसएस तो हमने सही यूज किया है, तो अब एक बार देख लेते हैं। ये देखो बैकग्राउंड रेड कर दिया, हाइट टेक, तो मतलब ये डिस्प्ले फ्लेक्स जो मैंने आपको बताया है सेंटर में लाने के लिए यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टीज काम नहीं कर रही। तो अब क्यों नहीं कर रही है ये, वापस एक बार मैं इसे रिफ्रेश करके आप चेक कर सकते हो। फिर से आप इस पे क्लिक करना, जो ये लेफ्ट में आपका ये बॉक्स आता है, और इस लेफ्ट ये वाला जो आपका अपीयरेंस होता है ये बॉक्स का, जब आप राइट क्लिक करते हो और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाओगे तो ये बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और इस पे क्लिक करो, तो जो भी मैंने एक सीएसएस बनाई हुई है वो यहाँ पे अपीयर होके आ जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि क्या है। तो ये देखो ये डिस्प्ले फ्लैग्स क्या है, यहाँ पे कट के आ रहा है, आपको दिखेगा कि ये कट के आ रहा है। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले फ्लैग्स है प्रॉपर्टीज यूज नहीं हो पा रही है। तो जब भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो एक ये क्या होता है, डिस्प्ले फ्लैग्स को यूज नहीं करने दे रहा है, क्योंकि पहले से इस पे कुछ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एक प्रॉपर्टी आती है सीएसएस में इम्पोर्टेंट, जैसे आप इम्पोर्टेंट लगाते हो तो ये क्या होता है, उसे ओवरराइट कर देता है जो पहले वाले डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है। तो अब आप देखोगे कि बाय नाउ क्या हो गया, सेंटर में चला गया। तो बस हमें क्या करना है, अपने डिस्प्ले फ्लैग्स में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो वापस से इसे क्लोज करते हैं, और जहां पे भी सीएसएस यूज किया हुआ है डिस्प्ले फ्लैग्स, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। आप क्या कर दोगे, इंपॉर्टेंट लिख के इसे आपने सेव कर दिया। तो अब जैसे आपने सेव कर दिया तो ये बटन यहाँ पे देखो बाय नाउ सेंटर में तो चला गया। लेकिन अब आप इसके ऊपर सीएसएस में इसके कलर को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको कलर चेंज करना है तो वापस से आप क्या लिखोगे, माई बीटीएन, और ये एंकर टैग होता है, ए बोलते हैं इसे। तो आप इसके कलर को क्या कर दो, हैश ट्रिपल एफ या फिर व्हाइट लिख सकते हो आप। ये एक हेक्सा कलर कोड होता है जब भी आप कलर यूज करते हो। तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी इसका क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। सेम एक बार यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगा के चेक कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने इंपॉर्टेंट किया ये क्या हो गया, व्हाइट हो गया, ओवरराइड कर दिया, क्योंकि पहले से ये ब्लैक में यूज हो रही थी। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि बटन कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर सपोज आपको इस बटन को एक डाउनलोड में कन्वर्ट करना है, डाउनलोडेबल लिंक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से अगर मैं एक सैम्पल पीडीएफ डाउनलोड करके भी आपको दिखाऊं और वो लगा के दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं एक सैम्पल पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ, सैम्पल पीडीएफ डाउनलोड, और वो मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड में यूज करके दिखाने वाला हूँ कि आप अपने बटन को क्या कर सकते हो, एक सैम्पल पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये अभी मैंने सैम्पल पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया और ये मैं उस बटन पे लिंक लगाने वाला हूँ। तो ये अभी मैं सीधा सेव कर देता हूँ यहाँ पे। वापस से एक बार ले लेते हैं इसे और अपने सीधा डाउनलोड में ले जाके मैंने एक सैम्पल के नाम से सेव कर दिया इसको। अब क्या करते हैं, जो ये बटन है इसका जो यूआरएल है ये चेंज करना होगा हमें, क्योंकि ये अभी तक क्या था, वेबर पॉइंट पे रीडायरेक्ट हो रहा था। तो ये कैसे आप करोगे, आपको अपने डैशबोर्ड में आना है, मीडिया पे जाना है, लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लाइब्रेरी पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड न्यू का, आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और सिलेक्ट फाइल की हेल्प से भी कर सकते हो या आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो मैंने इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया जो मेरा डाउनलोड हुआ था सैम्पल पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब ये पीडीएफ मुझे कहाँ यूज करना है, अपने मेन्यू में, जो ये यूआरएल मैंने यूज किया था पहले। तो मीडिया में आना है, आपको इस पे क्लिक कर देना है जो पीडीएफ आपने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है।
जैसे आप क्लिक करोगे तो राइट में एक बॉक्स बन के आएगा, फाइल यूआरएल। आपको इसमें यूआरएल दिख जाएगा। आपको वो क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप मेन्यू में आओगे और जहाँ पे आपने दूसरे पेज का लिंक या वेबसाइट का लिंक दिया है, यहाँ पे इस यूआरएल को आप पेस्ट कर दोगे और नीचे आके सेव मेन्यू पे क्लिक कर दोगे। तो अब जैसे ही आप सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हो, वापस आते हो आप अपने वेबसाइट पे और इसे रिफ्रेश करते हो, तो आपका जो ये बटन है ये डाउनलोडेबल बटन में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब मैं इस पे क्लिक करूं तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पीडीएफ आ गई और इसे मैंने डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर या ब्लॉग के अंदर एक डाउनलोडेबल बटन कैसे लगाओगे, बटन कैसे क्रिएट करोगे, मेन्यू में बटन के ऊपर आप दूसरे वेबसाइट का यूआरएल कैसे लगाओगे, आप अपने वेबसाइट का यूआरएल दूसरे पेज का भी लगा सकते हो। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट पे मेन्यू बनाने का, मेन्यू के अंदर बटन बनाने का क्या तरीका होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको किस तरह के और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए।